तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया था ये वाला कि 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ देने वाला हूँ कि ये जो 60 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं क्या ये सच में बोर्ड एग्जाम में आते हैं या फिर सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बता ही दिया कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले देखो 2019 तक का जो हमारे पास यहाँ पर ये जो अनसॉल्व पेपर है ये 2019 तक का है। बाकी आप चेक कर लेना, 2020 चेक कर लेना, 21 22 चेक कर लेना। ठीक, सिर्फ मैं आपको 2019 से 2019 18 17 16 में क्या ये सच में पूछा गया ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप 20 में ऐसा नहीं कि 20 में नहीं क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 में भी यही सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक, तो 20 में भी चेक कर लेना, 21 में चेक कर लेना, ऐसा नहीं है कि ना आया हुआ हो। ठीक, तो चलिए मैं आपको जितना मेरे पास यानी कि सोर्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कि सच में जो क्वेश्चंस हैं उनका कोई महत्व है या फिर सिर्फ मैंने सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रूफ देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ का नियम बताया था। ठीक, तो ये किरचॉफ का नियम बताया था कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने एलसीआर सर्किट सर्किट बताया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा वो वीडियो को, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर सबसे पहले आप देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, उनको पहले देख लो, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा मजा आएगा आपको यहाँ पर प्रूफ देखने में। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यंग के फ्रिंज की चौड़ाई मैंने बताया था कि फ्रिंज की चौड़ाई आप देख लेना। ठीक, तो यहाँ पर ये भी मैंने बताया था और भी यहाँ पर मैं आपको सब दिखा देता हूँ। देखो उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था और इस यहाँ पर जो क्वेश्चंस आया है इस टाइप का जो डेरिवेशन मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसको मैंने बताया था। ठीक, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लेना। अगर आप वो डेरिवेशन जानते होंगे तो इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि अनगोन वेग क्या होता है, इसको मैंने बताया था। अनगोन वेग के आधार पर ओम के रिंग सत्तापन, इसको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो उसको मैंने बताया था। और बताया इसमें विवर्तन सॉरी व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण को बताया था कि व्यतिकरण पढ़ लेना आप इस यहाँ पर। ठीक, और एक स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन ना केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कोणीय चौड़ाई है, तो एक स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन, तो इसको भी यहाँ पर है। और उसके बाद पीएन संधिडोयड भी बताया था कि ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसे भी बताया था इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये वाला जो चैप्टर है जिसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, इस चैप्टर को ही मैंने बता दिया था कि ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं वो इसमें से जरूर पूछ जाते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक, उसी चैप्टर में ये वाला है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, ये सब आपको उसी चैप्टर से मिलेंगे जिस चैप्टर को मैंने बताया था कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पर है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, इसको भी मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायो सेवर्ट का नियम भी मैंने बताया था, बायो सेवर्ट ये भी उसमें था, आप जाकर पहले देख लेना। ठीक, तो देख सकते हो आप एक ही सेट में एक ही सन में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ना अगला सेट 6 में देखते हैं। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी में से है। और यहाँ पर बताया था कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तो ये भी बता रखा है मैंने। और उसके बाद बता रखे का मतलब है कि जो वीडियो बने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हमने ये सब बता रखे हैं कि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सच में आते हैं कि नहीं आते क्वेश्चंस। और उसके बाद एम्पियर की परिभाषा इसमें पूछ रहा है। ठीक, और फैराडे का नियम, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र में है ना फ्लक्स की परिभाषा, इसको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन एक बार देख लेना। ठीक, और इसमें हमारा कौन सा है, और यहाँ पर देख सकते हो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, ये जो बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उसी में से ये डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक, बताया था कि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हमारा गॉस का नियम ये बताया था, ये भी हमारा बताया हुआ है। ठीक,
इसके अलावा मैंने बताया था कि हाइगेंस के प्रकाश तरंग है ना, हाइगेंस के सिद्धांत पर है ना जो संबंधित जो तरंग संचरण संबंधित जो सिद्धांत क्या है, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या बताया था कि ये इसको देख लेना। अन्योन प्रेरण भी बताया था, ठीक, अन्योन एक स्व प्रेरण होता है उसको भी देख लेना, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया था कि सिद्ध कीजिए कि इसमें देखो पूछा गया है कि अनुनादी परिपथ, ठीक, बताया था कि मैंने कि अनुनादी जो परिपथ होता है, अनुनाद की जो स्थिति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन बताया था कि इसको पढ़ लेना, बोर का परमाणु मॉडल बताया था, इसको पढ़ लेना, ठीक। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, पीएन संधि डायोड, इसको भी बताया था कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, इसको देख लेना, ठीक। आप जाकर सबसे पहले आप अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो जाकर, ठीक। किरचॉफ का नियम आ गया, ये सब बता रखे हैं, ठीक। और यहाँ पर देखो प्रकाश का व्यतिकरण आ गया, ये सब भी बता रखा है, ठीक। उसके बाद ये चीज तो इसको तो बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुगौण वेग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये बार बार पूछते हैं। और ओम के नियम पर ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो इसको 3 नंबर, देखो अगर सिर्फ अनुगौण वेग पूछे तो 1 नंबर देंगे, है ना। अब इसके साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि इसको 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकें, ठीक। तो इसलिए इसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि अनुगौण वेग के आधार पर ओम के नियम का ओम के नियम का निगमित कीजिए, यानी डेरिवेशन बताइए, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये चीज मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बोर बोर मॉडल्स स्पष्ट कीजिए, यानी बोर का मॉडल पूछा गया, ठीक। और उसके बाद इसको भी मैंने बताया था कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया, ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से देखो यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम पूछ लिया गया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, उसके बाद देखो जो बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स चैप्टर है, वहां से निरोधी विभव उसी चैप्टर का है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये दूसरा है, ठीक। और उसके बाद देहली आवृत्तिकार फलन बताया था, ये देखो उसी चैप्टर से आ गया क्वेश्चन, तो उसमें से डिफरेंशिएशन जरूर पूछते हैं, तो इसलिए बताते हैं कि जाओ, अगर नहीं देखे हो तो जाओ सबसे पहले वीडियो को देख लो, ठीक। और चलिए मैं आपको अगला यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग अगला देखें तो इसमें कौन सा है, गॉस का नियम, जैसे बताया था कि इसको गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देख रहे हो ना कि बार बार आ रहा, अनगोइंग वेग गॉस का नियम बताया था, इसको बार बार एग्जाम में आता है, ठीक। और इसके अलावा ये व्यतिकरण संबंधी फिर से नियम आ गया, और हाइगेंस का द्वितीयक नियम ये फिर से देखो आ गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर वैद्युत अनुनाद अनुनादी परिपथ आ गया, ठीक। अनुनादी स्थिति बताया था कि अनुनादी परिपथ जिसमें होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और उसके बाद किरचॉफ के संबंधित नियम पूछा गया, ठीक। और उसके बाद किरचॉफ का नियम, दोनों किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कभी कभी सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछा जाता है कि किरचॉफ के नियमों का है ना परिभाषा या किरचॉफ के नियम क्या है, ठीक। तो उसमें आपको डेफिनेशन ही देना होता है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, है ना, इससे छोटे मोटे हैं, ठीक है, तो आता ही रहते हैं। और उसके बाद इसके अलावा अगले सेट में आ जाइए, एम्पियर की परिपथी ने देखो फिर से आ गया, ठीक। तो ये हो गया। और उसके बाद गॉस का नियम देखो फिर से आ गया, ठीक। तो इसको बताया था। और उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखो ये बताया था कि डेरिवेशन बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है, डेरिवेशन देखो आ गया। और उसके बाद कौन सा है, पीएन संधि देखो डायोड फिर से आ गया, ठीक। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत बताया था कि इसको पढ़ लेना, ठीक। और उसके बाद इसीलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 60 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको मैं यहाँ पर सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन को अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो कि क्या सच में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक, तो उसका महत्व सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। ताकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए और ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक। इस वजह से कि आपको बाद में पछताना पड़े, इससे बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग उसको देख कर जाए हैं, यानी मतलब उसको जरूर तैयार करके जाएं क्वेश्चंस को, ठीक। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग फिर से आ गया, इसमें से 3 नंबर देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, क्वेश्चन ऐड कर दिए इसी से रिलेटेड, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ये देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसी चैप्टर है, निरोधी विभव देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, देखो 3 नंबर के आ रहे हैं, ठीक। छोटा डेरिवेशन बताया था, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से तो एक क्वेश्चन जरूर आता है।
उसके बाद कौन सा बताया था इसमें, ये बताया था कि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम कोण, है ना, प्रिज्म के यहाँ पर जो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, जो सूत्र होता है, जो डेरिवेशन होता है, और ट्रांजेक्शन, ठीक, ट्रांजेक्शन शायद कट गया कि नहीं कट गया, और बताया था कि अगर नहीं कटा है तो इम्पोर्टेंट है, और कट गया हो तो सही बात है। तो और यहाँ पर देखो एम्पियर के परिपति नियम फिर से आ गया, इसको बताया था। तो देख लो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता रखे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। पीएन चंद्र फिर से आ गया, तो इसलिए मैंने ये सब बता रखे हैं, और आपको बताया था कि ये भी बताया था कि एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर विवर्तन, है ना, इसके लिए ये भी देख लो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ये भी बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में मिल रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा कौन सा एम्पियर परिपति नियम देखो फिर से आ गया, ठीक, मैक्सवेल द्वारा जो व्यापकीकरण किया गया है। उसके बाद नाभिकीय बल यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी किरण रेखा बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता सूत्र निगमित कीजिए, यानी दूरदर्शी आ गया, ठीक। तो खगोलीय दूरदर्शी एक होता है अपवर्ती, है ना, तो खगोलीय दूरदर्शी में एक होता है परावर्ती, एक अपवर्ती होता है, ठीक। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद परिनालिका स्वप्रेरक गुणांक फिर से पूछ लिया गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर यंग के द्वित स्लिट, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया जैसे, और जैसे इसमें पूछ लिया गया कि इसमें और परिणामी तीव्रता और व्यतिकरण प्रतिरूप में जो अधिकतम तीव्रता होती है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया। कलश संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसमें पूछ लिया गया है, निरोधी विभव पूछ लिया गया, ठीक। फिर से देखो पीएन सन्निकटन, फिर से पूर्ण तरंग, ये बताया था कि 5 नंबर में आता है, बताया था, साफ साफ बताया था कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो होता है 5 नंबर में, देख लो 5 नंबर में आया है, ठीक। और उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, स्वप्रेरक गुणांक, ये तो बताया ही, ठीक है, देख रहे हो बार बार आ रहा। निरोधी विभव देखो उसी चैप्टर से आ गया, ठीक। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति तीव्रता में किस पर निर्भर करता है, और इसलिए बताया था कि आप उसको पढ़ के जरूर जाना, और देख सकते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड सवाल आ गया, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा है, जस्ट 1 सेकेंड, आइंस्टीन जैसे आ गया, ठीक। और उसके बाद ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत विभव के व्यंजक निगमन क्या कीजिए, ठीक। तो ये आया था। उसके बाद ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या अभिप्राय है, उसी चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर से है। उसके बाद यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब को बनना, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताया था कि इसको पढ़ लेना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा है, ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद पीएन चंद्र फिर से उसके बारे में आ गया। अपवाह वेग क्या होता है, फिर से पूछ लिया गया, वही चीज़ पूछा गया, इसमें संबंध बताइए, ठीक। भंवर धाराएं पूछा था, बताया था कि भंवर धाराएं इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसके उपयोग दो पूछा गया। फिर से एम्पियर परिपति नियम पूछा गया है। आप देख सकते हो कि बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए आपको जो बार बार रिपीट होते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे चैप्टर में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। टोटल 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया कि जितना आप मतलब जितना याद कर सको, अच्छे से तैयार कर सको, उतने ही जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने बताया था, ठीक। बायो सेवर्ट के नियम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया यहाँ पर, ठीक। उसके अलावा इधर देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के नियम फिर से पूछ लिया गया, ठीक। उसके अलावा प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसी चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर से। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स बताया था, पढ़ लेना, ठीक, इसका डेफिनेशंस। और उसके बाद फिर से प्रकाश वैद्युत प्रभाव फिर से आपका समझते हैं, फिर से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बताया था
कि बड़ा इंपॉर्टेंट है निरक्षीय स्थिति। और ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, ये आपका फिर से प्रकाश वैद्युत ये बताया ना, इसमें से जरूर पूछते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन। उसके अलावा इसमें जिसे डेफिनेशन पूछा गया आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा खगोलीय दूरदर्शी देखो नामांकित चित्र आ गया इसमें से, ठीक, खगोलीय दूरदर्शी से क्वेश्चन आ गया, ट्रांजिस्टर से आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो अनुनादी स्थिति से एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इसका बताया था एलसीआर सर्किट की, देख लेना। बायोसेवर्ट का नियम फिर से आ गया, ठीक। उसके अलावा फिर यहाँ पर एक ये क्वेश्चन भी आ गया, ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछ जाता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक आ गया फिर से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा है, गाउस का नियम, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इस तरीके से देख सकते हो प्रकाश का प्रकीर्णन और उसके बाद में तो आप यहाँ पर आई थिंक आप देख सकते हो, ठीक। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र आ गया। तो अब मैं आपको आई थिंक अब आपको विश्वास हो गया होगा, ठीक। प्रकाश वैद्युत प्रभाव बार बार देख लो कितने बार पूछा जा रहा है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित जो नियम है उसको बताइए, ठीक। यंग के ध्रुवीय स्लिट द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो पूछा रहा बार बार, ठीक। उसके बाद आई थिंक अब आप लोगों को और आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गाउस का नियम जैसे आ गया, ठीक। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला भी इम्पोर्टेंट है ना जो केंद्र पर होता है, ये वाला फिर से आ गया, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। उसके बाद आप बार बार देख सकते हो, भंवर धाराएं पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको देख लेना। तो ये वाला देखा। तो आई थिंक अब आप लोगों को आगे और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका कितना यानी महत्व है, ठीक। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने के मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप लोग समझ जाओ, उसकी महत्व को समझ जाओ, प्रश्नों के महत्व को समझ जाइए, ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सको, उस पर बिलीव कर सको और उनको आसानी से याद कर डालो, उनको एकदम से तैयार कर डालो, ठीक। बाकी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको इसलिए दे दिया जाता है कि भैया लो इतने इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चंस हैं, इनको याद कर लो, बस इतने में आपका उद्धार पार हो जाएगा, ठीक। उद्धार पार करने के लिए बाकी जिसको परसेंटेज बहुत अच्छे बनाने हैं वो अपना सिलेबस भी देख कर जाए और इन क्वेश्चंस को एकदम से तैयार करके जाए, ताकि इन क्वेश्चंस को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है, पूरे पूरे नंबर लेके आना है। बाकी आप सिलेबस और अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हो तो अपना पूरा सिलेबस जाके यानी कि देख के जाना, मतलब अपना पूरा सिलेबस पूरा करके याद करके रिवाइज करके बार बार जाना और इन क्वेश्चंस को एकदम से तैयार करके जाना, ताकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी 60 क्वेश्चंस आपके इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी छूट ना पाए, ठीक। बाकी आपकी बोर्ड एग्जाम में जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा फिर से मैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिखा दूंगा प्रूफ कि क्या उसमें से क्या सच में क्वेश्चंस फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, ठीक। पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट वीडियो लगा हो या फिर अगर आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे मैथ के, फिजिक्स के, ठीक। तो चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।